Hello students, today we are going to start exercise 5.1 remaining sums और बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स हैं। यहाँ पे लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो इन लाइंस की हेल्प से हमने एंगल्स को फाइंड करना है। जैसे हमारे पास एंगल का नेम एक्स वाई जेड है तो उनका हम मेजरमेंट निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड। अब आपके पास ये फिगर गिवन है, इन फिगर्स में आपने एक्स वाई जेड एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने लाइंस देखनी है, कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन। अब दो लाइंस अगर यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स बनते हैं, यहाँ और यहाँ, ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये और ये दोनों क्या हैं, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे सीजर है, सीजर क्या है, ऐसे वर्टिकल होती है तभी तो ये कपड़ा काटती है। तो इसी वे से जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को समझने के लिए आप सीजर को देख सकते हैं। तो अब हम इन एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 55 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, यहाँ 55 डिग्री का है। तो ये वाले एंगल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 55 डिग्री आ गई। इस एंगल का नाम मैं 1 दे देती हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 1। दोनों कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनका हमने रीजंस जरूर राइट करने हैं। सो एंगल एक्स इज 55 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल का मेजरमेंट आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये लाइन है और यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर इधर तो एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल y है। तो एंगल 1 और y को मिला के क्या बन गया हमारे पास, लीनियर पेयर। तो ये 1 और 5 ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है एंगल्स का, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। आप इस वे से भी कर सकते हैं, 1 प्लस जेड, तो वहां से आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। फिर जेड एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। 1 और वाई ले सकते हैं, 1 और जेड को भी ले सकते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स के पेयर को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। 1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 55 डिग्री, तो आपने एंगल y की वैल्यू निकाल ली। सो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल y का मेजरमेंट आपके पास आ गया 125 डिग्री। ये आपने सेकंड एंगल को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बचा कौन सा, z। तो z का हम मेजरमेंट फाइंड करेंगे। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। फिर से ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है, v.o.a। तो इट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो y इज इक्वल टू जेड है, हमने y का मेजरमेंट 125 डिग्री फाइंड किया है। सो एंगल z का मेजरमेंट भी 125 डिग्री हो गया। तो इस वे से आपने इन तीनों एंगल्स को फाइंड किया, x 55 डिग्री, y 125 डिग्री एंड z इज 120। क्वेश्चन इसी के सेकंड पार्ट को, हमारे पास इसमें फिगर है, इसमें भी हमने x y z का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों में देखिए यहाँ पे 40 डिग्री और यहाँ पे क्या है z। तो इट मीन्स 40 डिग्री जो एंगल है इसका मेजरमेंट किसके लिए आ जाएगा, z एंगल के लिए आ जाएगा। तो एंगल z इज 40 डिग्री। ये हमारे पास क्या बन गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो स्ट्रेट और ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास
1 2 3, ये 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स को मिला के एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इस वे से हमने क्या किया, z की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद y प्लस z कर सकते हैं या 40 डिग्री प्लस y कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का मेजरमेंट। सो एंगल इसका नाम दे दीजिए 1, एंगल 1 इज 40 डिग्री। So angle 1 is equal to angle Z, vertically opposite angles। तो एंगल Z का मेजरमेंट हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री। ये आपने एक एंगल को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एंगल 1 प्लस एंगल X प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 1 की प्लेस पे आपने 40 डिग्री को रख दिया, x वी राइट एज इट इज एंड 25 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को ऐड किया, तो एंगल x प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आपने निकाल ली 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, जब आपने लेस किया तो 115 डिग्री। सो एंगल x इज 115 डिग्री। तो आपके पास सेकंड एंगल x आ गया। अब आपको कौन सा एंगल चाहिए, y एंगल चाहिए। तो एंगल y की वैल्यू निकालेंगे हम। ये हमारे पास लीनियर पेयर भी है, इनको हम स्ट्रेट एंगल्स भी बोल सकते हैं। इसका जो नेम है वो स्ट्रेट एंगल। लीनियर पेयर में तो 2 ही एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट एंगल्स। यहाँ ये तीनों एंगल्स को मिला के एक स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल y इज 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो 1 की प्लेस पे हमने 40 डिग्री को पुट कर दिया, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो इस वे से तीनों एंगल्स का मेजरमेंट, तो एंगल Z का मेजरमेंट 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 प्लस x प्लस 25, इन तीनों एंगल्स को मिला के एक स्ट्रेट एंगल बन गया हमारे पास। तो एंगल x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 115 डिग्री। तो उसके बाद हमारे पास 1 और y है, 1 में y ऐड कर दीजिए या y में z ऐड कर दीजिए, तो आपके पास एंगल y आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे, लीनियर पेयर। y और z जो हैं ये भी क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल ली 140 डिग्री। क्वेश्चन 9th ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। हमारे पास कुछ ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से हमने ये चेक करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट राइट है। द एंगल्स बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब एंगल्स कौन कौन से एंगल्स की बात की गई है, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट ये एंगल, साउथ एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट में यहाँ पे एंगल है। ओके, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके आमने सामने जो एंगल बन रहे हैं वो कौन से एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द एंगल x एंड 90 डिग्री माइनस x आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक एंगल x है तो 90 डिग्री माइनस x क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट है तो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे हुए, तो इट मीन्स वो क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट।
आपको रीजन क्लियर होना चाहिए क्यों ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री देन द एंगल इज ऑफ 11 डिग्री। अगर यदि एंगल 11 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बना, 90 डिग्री में से हम 11 डिग्री को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आया 79 डिग्री। इट मीन्स 79 डिग्री जो एंगल है वो 11 डिग्री के एंगल का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज two angles which are both supplementary and vertically opposite are 90 degree and 90 degree। दो एंगल हैं हमारे पास, उसने बोला है एक सप्लीमेंट्री है और वर्टिकली भी है। तो सप्लीमेंट्री हमने इस वे से लाइंस ले ली, सप्लीमेंट्री हैं तो ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, और वर्टिकली ऑपोजिट होंगे तो इनका मेजरमेंट भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स टू एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री भी 90 के हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी क्या है 90 के हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमने यहाँ पे एंगल P की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इन सभी एंगल्स को मिला के हमारे पास कौन से एंगल की शेप बनी है, ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया हमारे पास। हाँ, प्रोटेक्टर के ऊपर भी देखते हैं तो प्रोटेक्टर जो है एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें आपके पास ये हाफ प्रोटेक्टर आपने ड्रॉ कर दी प्रोटेक्टर। तो इसमें हमारे पास ये एंगल कितने डिग्री का है 180 डिग्री का है, तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया। तो एंगल P यहाँ पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, एंगल P प्लस एंगल P प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं, इनको मिला के ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया हमारे पास। तो एंगल P प्लस P 2P, 50 प्लस 40 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल P इज 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल P का हमने मेजरमेंट निकाल लिया, तो 90 बाय में 2 इज 45 डिग्री। सो एंगल P इज 45 डिग्री का आपके पास ये एंगल का मेजरमेंट आ गया।